नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कुंडली के द्वितीय भाव के बारे में। वैसे तो कुंडली का द्वितीय भाव धन, कुटुंब, सीधी आँख, जीभ, भोजन के प्रति हमारा व्यवहार, पत्नी का सौभाग्य जैसी कई बातों पर रोशनी डालता है। तो सबसे पहले समझा जाए कि ये द्वितीय भाव को देखा कैसे जाए। देखिए, वाणी का मुख्य कारक ग्रह होता है बुध। कुंडली में बुध की स्थिति अगर मजबूत है तो व्यक्ति का वाणी बहुत अच्छी होगी, कन्विंसिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है। तो सबसे पहले आप देखें कि बुध की स्थिति कुंडली में कैसी है। अगर कुंडली में बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, उच्च स्थिति में है, तो व्यक्ति बहुत प्रभावशाली होगा बोलने में। इवन ऐसे व्यक्ति की वॉइस में बेस अच्छा होता है, कड़क आवाज़ होती है, बुलंद आवाज़ होती है। लेकिन वहीं अगर यह कारक बुध अष्टम, षष्टम, द्वितीय भाव में चला जाए और नीच राशि में हो साथ ही, तो ऐसे व्यक्ति की वॉइस में सॉफ्टनेस आ जाएगी, थोड़ा फीमेल वॉइस वर्जन में चला जाएगा, बेस इतना नहीं रहता। तो कुंडली में बुध जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कारक होता है किसी भी तरह से उसकी वाणी को जज करने के लिए। देखिए, अभी हम यहाँ पर वाणी की सिर्फ इंटेंसिटी को समझ रहे हैं, हाई इंटेंसिटी है या लो इंटेंसिटी है। अभी इस गहराई में नहीं जाएंगे कि वो व्यक्ति सच बोलता है या झूठ, उसको हम आगे समझेंगे। चलिए इस सूत्र को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यह कुंडली है हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था 5:45 पर ग्वालियर एमपी में। देखते हैं कुंडली में बुध की स्थिति कहाँ पर है। देखिए, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, द्वितीय भाव में बुध, गुरु, सूर्य साथ में बैठे हैं। बुध जो नैसर्गिक वाणी का कारक है, स्वयं वाणी स्थान पर बैठे हैं। तो आप जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो वाणी थी वो विश्व प्रसिद्ध थी, और जब बोलते थे तो लाखों करोड़ों लोग उन्हें सुनते थे। एक और गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर सूर्य बुध की युति है जो बुध आदित्य योग का निर्माण करती है। आप देखिए मित्रों, कहीं पर भी अगर सूर्य बुध साथ में हो, कुंडली के किसी भी स्थान पर सूर्य बुध की युति बनती है, तो व्यक्ति में दो प्रोफेशन बहुत अच्छे आते हैं। पहला, ऐसा व्यक्ति का कन्विंसिंग पावर स्ट्रांग होता है। ये व्यक्ति बहुत ही तोल मोल कर बोलता है, कम बोलता है, स्पष्ट बोलता है। चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं। यह कुंडली है क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर जी की। सिंह लग्न की कुंडली है, द्वितीय भाव कन्या राशि है। द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं बुध, जो अष्टम भाव मीन राशि में नीच के हैं। अब देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें बहुत नेगेटिव चलती हैं। पहला, वाणी के कारक बुध स्वयं नीच के हो गए हैं मीन राशि में, और साथ ही अष्टम भाव में उपस्थित हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जो उनकी वॉइस है सचिन तेंदुलकर जी की, वो थोड़ी सी सॉफ्ट वॉइस है, बहुत ज़्यादा बेस नहीं है वॉइस में, और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है। क्यों? द्वितीय भाव पर राशि पड़ती है कन्या, इसके स्वामी भी बुध हैं, साथ में वाणी के कारक भी बुध होते हैं। ये दोनों जब अष्टम भाव में चले गए तो कहीं ना कहीं उनकी वॉइस में एक सॉफ्टनेस आ गई, बहुत ही जेंटल वे में बात करते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेशन आप देखने को नहीं मिलेगा। एक और विशेष ध्यान दीजिए कि इस कुंडली में किसी भी तरह का कोई पाप ग्रह, चाहे वो शनि हो, मंगल हो, केतु हो, राहु हो, सूर्य हो, किसी भी तरह से यह पाप ग्रह इनके द्वितीय भाव को नहीं देखते हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्टली उनका बुध के साथ भी कोई कनेक्शन नहीं है। बहुत सिंपल सा रूल है, यदि कोई पाप ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु यदि द्वितीय भाव पे प्रभाव डालते हैं या फिर द्वितीयेश के लॉर्ड के साथ उनका संबंध बनता है, तो आवाज़ में थोड़ी कर्कशता आती है, थोड़ा बेस बढ़ता है, बोल्ड नेचर भी बढ़ता है, बोल्ड वॉइस भी बढ़ती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर एब्सेंट है। क्यों? क्योंकि बुध के साथ शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य की किसी भी तरह से कोई दृष्टि संबंध नहीं है। चलिए दूसरा सूत्र समझते हैं। कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी कुंडली के किसी भी स्थान पर यदि उच्च राशि में उपस्थित हों, तो ऐसे व्यक्ति की वॉइस बहुत बोल्ड होती है, बेस होता है वॉइस में, प्रभावशाली होती है। और यदि इस ग्रह के साथ राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य जैसे ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए, तो ऐसे व्यक्ति की वॉइस बहुत प्रभावशाली होती है, जगव्यापी होती है। लोग ऐसे आवाज़ को पसंद करते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी आवाज़ से पूरे समाज में जाना जाता है, यश, मान, सम्मान प्राप्त करता है। चलिए उदाहरण के लिए एक कुंडली ले लेते हैं। यह कुंडली है अमिताभ बच्चन जी की। आप देख सकते हैं कि इस कुंडली में द्वितीय भाव का जो स्वामी बनता है वो है गुरु, और वो षष्टम भाव कर्क राशि में उच्च के विराजमान है। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यदि आपके सेकंड लॉर्ड कुंडली में कहीं पर भी बहुत हाईएस्ट पोजीशन पर बैठे हों, तो व्यक्ति की वॉइस में आप देखेंगे बहुत वजन आ जाता है। और अमिताभ बच्चन जी की वॉइस हम सभी जानते हैं कि उनकी वॉइस में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, आज तक वो बना हुआ है। एक और चीज़ देखिएगा, मैंने इससे पहले सूत्र में बताया था कि कुंडली में बुध यदि अपनी उच्च राशि में उपस्थित हो
तो व्यक्ति की वॉइस में बेस बाय डिफ़ॉल्ट बहुत स्ट्रांग होता है। आप देखिए यहाँ पर मरकुरी जो है वो छठी राशि कन्या राशि में हम जानते हैं कि मूल त्रिकोण राशि भी है और साथ में बुध यहाँ पर उच्च के भी होते हैं। तो वाणी के कारक बुध यहाँ पर उच्च के हैं। साथ ही द्वितीय भाव का स्वामी गुरु भी अपनी उच्च स्थिति में विराजमान है। एक और चीज़ देखिए कि अष्टम भाव में जहाँ पर बुध विराजमान है वहाँ पर सूर्य और मंगल की भी पूर्ण स्थिति बुध को मिलती है, जो बुध के कारकत्व को बढ़ाती है, इसलिए उनकी वॉइस में एग्रेशन भी है। साथ ही एक और पाप ग्रह है शनि, जिसकी तृतीय दृष्टि द्वितीयेश गुरु पर जाती है। और गुरु और बुध जो वाणी के कारक और साथ ही उसके स्वामित्व लिए हुए हैं, इन पर जो पाप ग्रहों की दृष्टि है अमिताभ बच्चन जी की वॉइस को एक विशेष दर्जा प्राप्त करवाती है। और देखिए मित्रों, एक बहुत ही सरल सूत्र और दे रहा हूँ मैं। यदि कुंडली के द्वितीय भाव में पाप ग्रहों की स्थिति हो, देखिए पाप ग्रह में यहाँ सूर्य नहीं लेना है, शनि, मंगल, राहु और केतु, इस तरह के पाप ग्रह अगर कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हों तो व्यक्ति बोलते समय कई अपशब्दों का प्रयोग करता है, गालियों का प्रयोग करता है। हालांकि वह उसकी बोलने की शैली है, दिल से व्यक्ति साफ होगा, लेकिन बोलते समय वह इस तरह के शब्दों का उपयोग जरूर करेगा। अगर इसके विपरीत यहाँ पर कोई सौम्य ग्रह बैठा हो, देखिए यहाँ पर मैं सूर्य को क्रूर ग्रह ले सकता हूँ, पापी नहीं, इसलिए सूर्य यहाँ पर आत्मकारक ग्रह होता है और ये वाणी को पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। ऐसा व्यक्ति अभद्रता नहीं करता वाणी के मामले में। तो यदि सूर्य यहाँ पर हो, बुध यहाँ पर हो, गुरु, शुक्र और चंद्रमा यहाँ पर उपस्थित हो, तो ऐसा व्यक्ति वाणी को एकदम संतुलित मात्रा में रखता है। तो ऐसा व्यक्ति वाणी का उपयोग एकदम संतुलित मात्रा में करता है और बोलते समय सामने वाले की मान सम्मान प्रतिष्ठा का ध्यान रखता है। सामान्यतः ऐसे व्यक्ति झूठ नहीं बोलते। और झूठ और सच का विचार के लिए और भी ग्रह हैं, जिसके लिए हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, कैसा लगा ये वीडियो आप नीचे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।